नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं उस चीज़ के बारे में जिसका इंतज़ार हर कोई करता है, अपनी पहली सैलरी। पहली सैलरी सिर्फ पैसे नहीं होती, ये एक इमोशन होती है, एक अचीवमेंट होती है और एक नए सफ़र की शुरुआत होती है। लेकिन इस खुशी में बहुत से लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, पूरी सैलरी खर्च कर देना। आज मैं आपको बताऊंगा कि अपनी पहली सैलरी का सबसे स्मार्ट इस्तेमाल क्या है, जिससे ना सिर्फ आपको फ़ायदा होगा बल्कि आपके फ्यूचर की एक मजबूत नींव भी तैयार होगी। सबसे पहले, जब भी आपकी पहली सैलरी आती है, आप बहुत एक्साइटेड होते हैं। मन करता है कि सबको ट्रीट दे दो, शॉपिंग कर लो, फ़ोन बदल लो या कहीं घूमने निकल जाओ। लेकिन अगर आप अपने आप से एक सवाल पूछें, क्या ये पैसे सिर्फ आज के लिए हैं या ये मेरे पूरे आने वाले लाइफ का पहला स्टेप है, यही सोच आपकी पहली सैलरी को अलग बना देती है। सबसे स्मार्ट काम जो आप अपनी पहली सैलरी के साथ कर सकते हैं वो है एक छोटा सा इमरजेंसी फंड शुरू करना। इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती। अचानक मेडिकल इशू, नौकरी में गैप, ट्रैवल इमरजेंसी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर आप सिर्फ अपनी पहली सैलरी का 10% भी अलग रख दें तो आप एक ऐसे सेफ्टी नेट की शुरुआत करते हैं जो आगे चलकर आपको बहुत बड़ी टेंशन से बचाता है। इसके बाद आता है आपकी फाइनेंशियल हेल्थ का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा, कर्ज। अगर आपके पास कोई छोटा मोटा लोन है, किसी दोस्त से पैसे लिए हुए हैं या क्रेडिट कार्ड का बकाया है, तो अपनी पहली सैलरी का एक हिस्सा उसे कम करने में लगाएं। छोटी शुरुआत भी बड़ी राहत देती है। इससे आपका क्रेडिट स्कोर भी सुधरता है और आप धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उस स्टेप की जो आपको सबसे आगे ले जा सकता है, इन्वेस्टिंग। बहुत से लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट बाद में करेंगे, पहले खर्चे पूरे कर लें। लेकिन सच्चाई ये है कि जितनी जल्दी आप इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं उतना बड़ा फायदा आपको कंपाउंडिंग का मिलता है। आपको शुरुआत में बहुत बड़ी रकम लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 500 या 1000 रुपये भी हर महीने SIP में निवेश कर दें और ये आदत आपको आने वाले सालों में असाधारण परिणाम देगी। आपकी पहली सैलरी से शुरू किया गया ये कदम आपके फ्यूचर वेल्थ का फाउंडेशन बन जाता है। अब आते हैं सबसे अहम बात पर, आप खुद। आपकी पहली सैलरी का एक हिस्सा अपने ऊपर खर्च होना चाहिए, लेकिन सही जगह पर। अपने स्किल्स के लिए कोई छोटा कोर्स कर सकते हैं, कोई नई स्किल सीख सकते हैं, किताबें खरीद सकते हैं या किसी ऐसी चीज़ में पैसा लगा सकते हैं जो आपकी वैल्यू भविष्य में बढ़ाए। ये खर्चा नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है और इसका रिटर्न किसी भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा होता है। पहली सैलरी का एक छोटा हिस्सा अपने पेरेंट्स या फैमिली के लिए भी ज़रूर रखें। ये भावनात्मक रूप से बहुत संतोष देता है। शायद कोई छोटा सा गिफ्ट, शायद कोई ट्रीट। बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बस इतना कि उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाने में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है। अब आता है खर्च करने का हिस्सा, जिसे बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है। हाँ, आपने सही सुना, खर्च भी ज़रूरी है क्योंकि ये आपके मेहनत का पहला फल है। लेकिन स्मार्ट तरीके से। अपनी पहली सैलरी का 10 से 15% हिस्सा आप खुद को खुशी देने में लगा सकते हैं, लेकिन बस उतना ही। इस लिमिट को अगर आप भूल गए तो आप बाकी प्लानिंग बिगाड़ सकते हैं। एक और बात, अपनी पहली सैलरी का उपयोग एक फाइनेंशियल प्लान बनाने के लिए ज़रूर करें। ये स्टेप रखते ही आपकी पूरी फाइनेंशियल जर्नी आसान हो जाती है। बजट बनाएं, अपने मंथली खर्चों को समझें और ये देखना शुरू करें कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं। पहली सैलरी से बनाया गया बजट आपकी पूरी लाइफ की फाइनेंशियल डिसिप्लिन का बेस बनता है। और अंत में एक सबसे महत्वपूर्ण बात, पहली सैलरी को सिर्फ खर्च करने की चीज़ मत समझिए। इसे अपनी लाइफ के आने वाले लाखों करोड़ों रुपए की शुरुआत समझिए। अगर आपने शुरुआत सही की तो आगे सब आसान हो जाएगा, लेकिन अगर शुरुआत ही गलत कर दी तो बाद में आपको बहुत कुछ संभालना पड़ेगा। तो दोस्तों, पहली सैलरी मिलने पर सबसे स्मार्ट तरीका यही है, थोड़ा सेविंग, थोड़ा इन्वेस्टिंग, थोड़ा सेल्फ इंप्रूवमेंट, थोड़ा फैमिली और थोड़ा सा खुद के लिए। ये बैलेंस अगर आपने बना लिया तो यकीन मानिए आप ना सिर्फ स्मार्टली पैसे संभालेंगे बल्कि धीरे धीरे वेल्थ भी क्रिएट करेंगे।